ओके हेलो बच्चों, एग्जाम 6th लेवल का पास करके आप सब बच्चे 7th लेवल में प्रमोट हो गए हैं और 7th लेवल की क्लास हम शुरू करेंगे। तो आज आपका 7th लेवल का फर्स्ट वीक क्लास डे है, ठीक है। जैसा जिस दिन आप सेंटर पे आया करते थे आपकी क्लास हुआ करती थी। अब क्या होता है कि क्लास वाले दिन एक्टिविटीज और क्लास होती थी, घर पे आप होमवर्क करते थे, घर पे एक्टिविटीज कम होती थी। अब अपन एक्टिविटीज सारी रोज करते हैं और क्लास भी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो क्लास वर्क वाले दिन आपके पास 3 पेज है, इतना करना आपके लिए सफिशिएंट है। ओके, 7th लेवल में एक्चुअली सिलेबस क्या होता है, 6th लेवल में आपने जो भी सीखा आपने किया 2x2 मल्टीप्लिकेशन, 4x2 डिवीजन, मेन जो डिफिकल्ट टास्क आपने किया था वो 4x2 डिवीजन और 2x2 मल्टीप्लिकेशन। तो आप 6th लेवल की बुक ए में, 7th लेवल की बुक ए में मेंटली करते रहोगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। नया जो सीखोगे वो हमेशा बुक बी में होता है। तो 7th लेवल की बुक बी में आपको नया सीखने को मिलेगा। और नया क्या सीखने को मिलेगा, एक तो डेसिमल के सम आएंगे आपके, वो कुछ हफ्ते के बाद में शुरू होंगे, जब होंगे तो डिस्क्राइब कर दिए जाएंगे। अभी वेरी फर्स्ट डे से पेज नंबर 1 तो मैं आपको शो कर देता हूं। पेज नंबर 1 में ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट, 2 डिजिट मिक्स, 15 रो का अबेकस से एडिशन है। तो 10 सम तो ये हो गए, ठीक है, ये आप आसानी से कर सकते हो, इसमें मुझे आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम देखते हैं पेज नंबर 15 पे क्या है। ओके, पेज नंबर 15 पे है डबल डिजिट 8 रो के मेंटली एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये भी आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, करते ही आ रहे हैं। थोड़ी सी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाती है हर लेवल में, और कुछ नहीं है। ओके, पेज नंबर 16, इसीलिए मैंने इसे अंडरलाइन किया। इसमें जो आप नया सीखने वाले वो ये है कि देखो डबल बाय 2 के डिवीजन आपने किए थे पहले, वही आपको मेंटली करने हैं। लास्ट टाइम मेंटली नहीं थे, अबेकस से थे, अब मेंटली करने हैं, लेकिन हमने सीखे ही मेंटली, अबेकस से सीखे ही नहीं। अब जो मल्टीप्लिकेशन है ये आपके ट्रिपल बाय 2 हो जाएंगे। लास्ट आपके डबल 4/1 या डबल बाय डबल थे, अब ट्रिपल बाय 2 हो जाएंगे। तो ये पूरे 7th लेवल में, पूरे 7th लेवल में अगर लास्ट तक भी हम देखें तो अभी ट्रिपल बाय 2 के ही हैं, और ये लास्ट में आके मेंटली हो जाएंगे। अभी शुरू से अबेकस एक्सरसाइजेस है, ठीक है। तो अभी हम अबेकस से ये करने वाले हैं, कुछ दिन अबेकस से करेंगे, हमारा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर उसको मेंटली हम शुरू कर देंगे। तो अभी आपको सिर्फ ट्रिपल बाय 2 मल्टीप्लिकेशन सीखना और कुछ नहीं सीखना। कुछ दिनों के बाद में इसमें डेसिमल के सम भी आ जाएंगे, जैसे डेसिमल के मेंटली सम है ये आ जाएंगे। तो ये जब शुरू होंगे तब आपको बता दिए जाएंगे, अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको सीखना है ट्रिपल बाय 2 मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। ये इसलिए सिंपल है क्योंकि हमने क्या किया, हमने शुरू से ही आपको ये आदत डाली थी कि हायर लेवल में जब आप जाओगे तो इस तरह के सम करने हैं, तो उसकी प्रैक्टिस हम पहले से ही करवाते आ रहे हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस है। जैसा कि अब फर्स्ट सम है हमारा 109 मल्टीप्लाई बाय 75, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही है कि इसको 5 रोड से सेट करना है, 5th रोड से सेट करना है, ठीक है। अब इसमें 2 सम बनते हैं। पहला सम बनता है 109 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आपको मेंटली करना है। इसका जो भी प्रोसेस होगा मेंटली होगा, अबेकस से इसका कोई पार्ट नहीं है। और ये कौन सी रोड से सेट होगा, 5th रोड से, क्योंकि जब ये है तो इसका 109 मल्टीप्लाई बाय 75, तो ये 5 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपका सम बनता है 109 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कौन सी रोड से सेट होगा, 4th रोड से सेट होगा, ठीक है। क्योंकि अब ये 7 इसमें से सॉल्व कर चुके हैं हम, अब 109 मल्टीप्लाई बाय 5 ही बचा है, तो ये 4th रोड से सेट होगा। 109 मल्टीप्लाई बाय 7 करो मेंटली, 5th रोड से सेट करो, फिर 109 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, 4th रोड से सेट करो, ठीक है। अब मेन प्रैक्टिस आपकी यही है कि आपको ट्रिपल बाय 1 मल्टीप्लिकेशन इजीली आना चाहिए। तो 109 मल्टीप्लाई बाय 7 करो, कितना होता है 109 मल्टीप्लाई बाय 7, 763। 109 मल्टीप्लाई बाय 7 किया, हमारा आंसर आया 763। तो क्या इसको 763 ही कंसीडर करेंगे या कुछ ऐड करना पड़ेगा, इसमें 0 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 एंड 4 नंबर आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा 4 डिजिट में आना चाहिए। लेकिन हमारा आया है 763, तो हम उसको 0763 कंसीडर करेंगे। 1 2 3 4 5 5th रोड से 0763 हमने सेट कर दिया।
109 चेक कर लेता हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय 7, यस 763। ओके नाउ 109 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, आंसर इज 545। अब 545 भी 3 ही नंबर है, लेकिन आना चाहिए 4 नंबर में, तो उससे पहले भी 0 ऐड करेंगे। तो अब कौन सी रोड की टर्न है? फोर्थ रोड की। तो फोर्थ रोड से 1 2 3 4 4 रोड से 0 4 5 नो सॉरी 0 5 यहां 0 5 4 5, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 8175। अब इसे चेक करते हैं हमारा आंसर सही है क्या? 109 मल्टीप्लाई बाय 75 8175 हमारा आंसर परफेक्ट है। तो करना क्या है, पहले 109 मल्टीप्लाई बाय 7 फिफ्थ रोड से सेट किया। अब ये 3 डिजिट में आंसर आएगा तो 4 बनाना पड़ा, ये तो ट्रेडिशन है हमारा, हमेशा फोर्थ लेवल से करते, थर्ड लेवल से। 8 1 is 08, 9 2 is 18। तो अगर एक डिजिट में आंसर आए तो हम हमेशा उससे पहले 0 तो पुट करते ही आ रहे हैं पीछे बहुत टाइम से। तो 109 into 7 is 763, तो 0 763 कंसीडर करेंगे। फिफ्थ रोड से सेट करेंगे 1 2 3 4 5 0 763, ठीक है, हो गया। अब 109 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो कितना आने वाला है? 109 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 545, तो इसको भी 0545 करेंगे। तो ये कौन सी रोड से सेट होगा? फोर्थ रोड से। तो यहां 0 यहां 5 यहां 4 और यहां 5, तो आंसर इज 8175, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सम है हमारा 705 मल्टीप्लाई बाय 89। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 705 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 705 मल्टीप्लाई बाय 8 करो, ये मेंटली करना है आपको, इसमें आपको कुछ भी अबैकस यूज में नहीं करना है, ट्रिपल बाय 1 में 705 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड आंसर इज 5640। तो ठीक है, हो गया, 4 डिजिट में आ गया आंसर, कुछ चेंज नहीं करना, सीधा फिफ्थ रोड पे जाएंगे, सेट कर देंगे 5640, ठीक है। अब 705 मल्टीप्लाई बाय 9 करो, आंसर आ गया 6345। ये भी 4 डिजिट में आ गया, 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है। पहले फिफ्थ रोड की चांस थी, अब फोर्थ रोड की चांस है। फोर्थ रोड यहां से यहां ऐड करो 6345 6345, सो योर आंसर इज 62745। चेक करेंगे 705 मल्टीप्लाई बाय 89 62745, यस परफेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। तो नेक्स्ट सम इज 903 मल्टीप्लाई बाय 64। सो फर्स्ट सम इज 903 मल्टीप्लाई बाय 6, मेंटली करना है 903 मल्टीप्लाई बाय 6। मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं क्योंकि मेरे से नहीं होता, आपको मेंटली करना है, ठीक है। ओके, ये कहां से सेट होगा? फिफ्थ रोड से। क्या है आंसर? 903 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर इज 5418। तो फिफ्थ रोड से 5418, ठीक है। फिर आप करो 903 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड योर आंसर इज 3612। अगर ट्रिपल डिजिट आए तो एक 0 ऐड कर देंगे, 4 डिजिट आए तो इट्स ओके। 3612 कौन सी रोड से सेट करेंगे? फोर्थ रोड से, यहां से 3612, तो योर आंसर इज 57792 57792। प्रोसेस में कुछ भी मुश्किल नहीं है और हमारा आंसर 57792 परफेक्ट है। समझने वाला इसमें कोई भी पार्ट नहीं है, इतनी बात समझनी है कि पहले 903 मल्टीप्लाई बाय 6 करो, फिफ्थ रोड से सेट कर दो, फिर 903 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, फोर्थ रोड से सेट कर दो, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर 3 डिजिट में आंसर आए तो उससे पहले 0 लगाना है, सो सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इजी है, और दोनों डिजिट्स को ऐड करना है। अब जब अबैकस से कुछ दिन आप करोगे
तो आपको क्या है कि ये आदत पड़ जाएगी कि आप अबेकस के कुछ दिन 5, 10, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर जब हम करेंगे उसके बाद ये सम आपके मेंटली आने शुरू हो जाएंगे। तो मेंटली अबेकस से प्रैक्टिस करोगे, जब तक मेंटली आएंगे तब तक अबेकस से आप सैकड़ों सम कर चुके होंगे, तो आप मेंटली भी से आसानी से कर पाओगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इंडिविजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा मुझे फोन करके क्लियर कर सकता है कि सर मुझे ये सम में प्रॉब्लम आ रही है, मैं वीडियो में नहीं समझ पाया तो मैं उसे टेलीफोनिकली डिस्कस करके समझा दूंगा। फिर अगर लगता है कि नहीं सर इससे भी काम नहीं चल रहा, तो फिर एक बच्चे को इंडिविजुअल क्लास में सिंगल स्टूडेंट ओनली आके वो मुझसे क्लियर कर सकता है। कोई इश्यू नहीं है, कोई कोविड-19 से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लासरूम पूरा खाली है, एक बच्चा आएगा जिसको प्रॉब्लम है वो पीछे पीछे बैठेगा, मेरे में और बच्चे के बीच में 10 फुट का 15 फुट का फासला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजीली मैं उसको यहाँ डिस्क्राइब करूंगा और उसके बाद वो अपना घंटे भर के लिए आगे, आधे घंटे भर के लिए आगे या 15 मिनट के लिए आगे, अगर समझ नहीं आ रहा तो बाकी तो जरूरत नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है आप सब पे। और जैसा आप सबने 6th लेवल में मार्क्स लेके 80, 85%, 90%, 95%, उस हिसाब से आप आसानी से ये कर लोगे और कुछ मुश्किल है भी नहीं इसमें। मेंटली करना होगा तब थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस में नहीं है बड़े सम का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 डिजिट के एडिशन करना है 2। ठीक है, आपका क्वेश्चन यही है कि पहले मैं बोलूंगा 57,782 प्लस 4,926, तो आप आसानी से इसे कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और पेरेंट्स से मैं स्पेशली ये कहूंगा कि जो मैं काम करवा रहा हूं वो तो मैं करवा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों को आपको हेल्प करने के लिए क्या करना है, ताकि उनका जब भी भाई 20 दिन 50 लगभग 2 महीने तक अबेकस से चलेगा, उसके बाद मेंटली शुरू होगा। तो जब उनका मेंटली एक्सरसाइज शुरू हो तो उनको एडिशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, मैं 1 मिनट बुक देख रहा हूँ। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, 903 मल्टीप्लाई बाय 6 तो वो आसानी से कर लेंगे, और 903 मल्टीप्लाई बाय 4 भी आसानी से कर लेंगे। प्रॉब्लम आएगी उनको डिजिट को याद रखना और डिजिट को ऐड करने में। तो उसके लिए आप क्या प्रैक्टिस करवाएं उन्हें, ये जो डिजिट को याद रखने वाला पार्ट है ना, इसीलिए रैंडम नंबर्स करवाए जाते हैं, ताकि बच्चा डिजिट को सम करते टाइम भी याद रख सके। करवाते ना 5 नंबर बोलते हैं याद रखो फिर लिखो, 6 नंबर बोलते हैं याद रखो फिर लिखो, वो इसीलिए क्योंकि अब देखते 903 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आंसर याद आ गया, अब उसको लिख भी नहीं सकते। जब मेंटली करें, अबेकस पे करें तो अबेकस पे सेट कर लेंगे, लेकिन मेंटली करें तो कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रोसेसिंग भी चलेगी, 903 into 4 भी दिमाग में करता होगा बच्चा, और पहले जो 5 डिजिट थी वो याद भी रखनी होगी, फिर 5 और 4 डिजिट को ऐड करके उसका आंसर आएगा। तो अब बेस इसका क्या है, इसका बेस ये है कि एक तो बच्चे को क्या चीज आनी चाहिए, बच्चे को आना चाहिए 728 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि ट्रिपल डिजिट मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट मेंटली आना चाहिए। ठीक है, ये यूसीमास ने उन्हें दे दिया है, इसमें आपको कुछ पेरेंट्स को कुछ भी नहीं करवाना। ठीक है, दूसरी चीज अब उन्हें आनी चाहिए लाइक 7 2 5 6 8, ये 5 नंबर का जो डिजिट है ये याद रखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये भी यूसीमास ने उन्हें लगभग दे दिया है। अब कुछ दिनों से प्रैक्टिस नहीं हुई थी, पिछले 2-3 महीने, तब हो सकता है कुछ कमी आ गई हो, लेकिन अब बच्चे कर रहे हैं। मैंने देखा इवन बच्चों का 10 करवा रहा हूं तो 10 में से 8-9 सही आ रहे हैं। तो ये एक प्रैक्टिस है जो जिसपे मैंने भी काम किया है और पेरेंट्स को भी इस पे काम करना है। ठीक है, क्या काम करना है, लिसनिंग एक्सरसाइज बुक निकालो सिंपल ये। ठीक है, इसमें देखो पीछे लास्ट में जाएंगे तो 5 डिजिट वाले सम होते हैं। ठीक, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना ही बोलना है, ये एक डिजिट बोलनी है 63085, ठीक है, और 29471, ये 2 डिजिट बोल दी मैंने, 63085 29471 बोल दो। उसके बाद रुको थोड़ी देर, कुछ सेकंड के लिए, और बच्चे से कुछ बात करो, लाइक आज कौन सा डे है, ये वो कुछ भी इधर उधर से हल्का फुल्का से उसको डिस्टर्ब करो। फिर आफ्टर 2 और 3 सेकंड उसको बोलो, मेंशन करो कि क्या मैंने बोला था। तो उससे क्या होगा कि जब बच्चा एक डिजिट याद रख के दूसरी डिजिट के लिए प्रोसेसिंग कर रहा होगा तो दिमाग में उसको वो डिजिट रहेगी। तो ये बहुत ही आपकी हेल्प की इसमें मुझे बहुत आवश्यकता है।
तो जो काम यूसी मास से मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, उसके अलावा 10-15 नंबर ऐसे बोल के उनको करवा दिया करो, ठीक है। अब उसके बाद उनको क्या करवाओ, 5/2 डिजिट के सम करवाओ, 4/4 या 5/2 करवा लो। कैसे? लाइक 32,518 प्लस 97,046, बस इतना सा एडिशन उनसे करवाओ। नहीं हो पा रहे तो ज्यादा टफ है ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको करवाओ 5 और 4 डिजिट का करवा दो। जैसा पहले आपने बोल दिया 5, जैसे आपने बोला 18213 प्लस 9085, बताओ वर्ग उनसे पूछो 18213 प्लस 9085, टेल मी द आंसर, बस दैट्स इट। रोज 5, 7, 10 ऐसे सम पूछ लो, ठीक है। और अगर ये भी नहीं हो रहे तो इस 1 को भी हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 4/4 पूछ लो, 4/2 पूछ लो, 8213 प्लस 9085, तो ये आसानी से होगा। शुरुआत करो 4 डिजिट 2 रो से, पहले ये करवाओ, फिर आप करवाओ 5 डिजिट एंड 4 डिजिट मिक्स 2 रोज। इसमें आप करो पहला नंबर 5 डिजिट का बोलो, दूसरा नंबर 4 डिजिट का बोलो, ठीक है। बस और कुछ नहीं करवाना, इतनी सी प्रैक्टिस आप थोड़ी सी बच्चों को एक्स्ट्रा करवा दो। जो काम मिल रहा है वो तो मिल रहा है, उसके अलावा बस उनको बोलो कि 5 मिनट और बैठ बेटा मेरे साथ और ये प्रैक्टिस करवा दो। तो आपके बच्चे 7th 8th लेवल में या ग्रैंड लेवल में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग उनको कितना भी बड़ा डिवीजन, कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन करवा पाओगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।